हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1। ठीक है दोस्तों, इसमें से 1, 2, 3 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं दोस्त। तो आगे आज क्या करते हैं, हम लोग पहले के चौथे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न दिया है 4u² + 8u। ठीक है दोस्त, आइए बात करते हैं इसमें लेकर के। देखिए, इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, u को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही क्या है, u है। ठीक, आ जाइए। अब दोनों में ही 4 का पहाड़ा क्या कर सकते हैं, जा सकता है। 4 के पहाड़े से दोनों को हम लोग काट सकते हैं, 4 और 8 दोनों को। तो हम लोग 4 को भी क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसमें से 4 और u को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से एक u बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2u है। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। ठीक, और u एक ही था तो एक u क्या ले चुके हम लोग, कॉमन ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, इस बहुपद का गुणनखंड बन गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ठीक, पहले शून्य निकाल लेते हैं। शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ही गुणनखंडों को बारी बारी करके 0 के बराबर रखेंगे। तो जब 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा, u बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और एक बार क्या करेंगे, एक बार जब हम लोग u + 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो u बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो u के दो शून्य आ चुके हैं, एक 0 और एक -2। ठीक है दोस्त, इसमें से हम 0 को मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, और -2 को मान लेते हैं ये क्या है, बीटा है। ठीक, अब आ जाइए इनकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं। जो अल्फ़ा + बीटा है वो -b/a के रूप का होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो अल्फ़ा × बीटा है वो c/a के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक, तो अब ये a b c क्या है। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ये जो हम लोग का बहुपद दिख रहा है इसको पहले मानक रूप में लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये 4u² है + 8u है, और इसमें अचर पद है नहीं, तो अचर पद को हम लोग 0 मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देते हैं। ये हो गया 4u² + 8u + 0। ठीक है, अब अगर इसकी हम तुलना कर लेते हैं ax² + bx + c से, तो यहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक, कि x² के अगर बराबर कर दे तो a की वैल्यू 4 हो जाएगी, यहाँ से b की वैल्यू 8 हो जाएगी, और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, आइए, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग क्या, यहाँ पर 0 + बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 बराबर -b। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, b कितना है, तो b है 8। ठीक, तो फॉर्मूले में माइनस है तो -8 हो जाएगा, बटा में a कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हो गया 4। अब 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर 4 दूनी 8, ये हो गया -2। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड की। ठीक, अब अल्फ़ा × बीटा देख लेते हैं। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा निकाल चुके हैं, 0 × बीटा -2 बराबर c की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बटा में a। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का पहले का प्रश्न संख्या जो ये 4 है, 4u² + 8u समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न संख्या 5 के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो ये है t² - 15। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। क्या दे रखा है, t² - 15। देखिए दोस्त, जब भी ऐसा सवाल आए ना, एक पद में स्क्वायर दे रखा हो, दूसरे में कुछ नहीं दे रखा हो, आपको क्या करना है, ठीक, इन दोनों को ही स्क्वायर के टर्म में बनाना है। ठीक, दोनों को स्क्वायर क्यों बनाएंगे, कि ताकि इसमें हम फॉर्मूला लगा सके a² - b² का। ठीक, देखिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t² - कड़ी में 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना दोस्त, क्योंकि जब कड़ी में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये कड़ी में 15 गुणे कड़ी में 15 करेंगे तो ये बार 15 हो जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कड़ी से कड़ी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और वही संख्या बच जाती है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं t² - कड़ी में 15 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, अब ये फार्मूला बन गया a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो ये होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम लोग क्या a मान के चलते हैं, इसको हम पूरे को क्या b मान के चलेंगे। ठीक, तो इसको फॉर्मूला जब हम लगाएंगे, ये हो गया t² - कड़ी में 15 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा t + कड़ी में 15, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, t - कड़ी में 15। ठीक, तो ये इसका फैक्टर बन गया। ठीक है, अब दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रख लेंगे तो क्या मिल जाएंगे हम लोग को, शून्य मिल जाएंगे। तो जब t + कड़ी में 15 बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर - कड़ी में 15 बन जाएगा। ठीक, और एक बार जब t - कड़ी में 15 को 0 के बराबर रखेंगे तो t बराबर
कड़ी में 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। ठीक, अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा में। तो आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टी स्क्वायर माइनस 15 जो है इसको हम मानक रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस, ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें टी वाला पद मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का जो होता है उसमें बीच वाला पद नहीं दिया है। ठीक है, तो बीच वाले पद को हम 0 इंटू x9 टी मान लेंगे क्योंकि टी के रूप में बहुपद दिया है ना। अब माइनस 15, ठीक है, ये हमारा बहुपद बन जाएगा मानक रूप में। अब इसकी तुलना कर दें हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान के चलेंगे, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू -15 है। ठीक, आइए यहाँ पे देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, माइनस कड़ी में 15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं, कड़ी में 15 बराबर माइनस बी। अब बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू ये रही, बी के सामने ऊपर क्या है -0, तो बी की वैल्यू हो जाएगी क्या 0, -0 भी आप रख सकते हैं बटा में ए की वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या यहाँ पे 1 है। ठीक, तो जब प्लस कड़ी 15 माइनस कड़ी 15 कट के 0 हो जाएगा और इधर 0 में 1 से भाग करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो दायां पास जो है लेफ्ट हैंड साइड वो बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब अल्फ़ा इंटू बीटा की जांच कर लेते हैं। ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना दे रखा है, अल्फ़ा दे रखा है माइनस कड़ी में 15 इंटू बीटा दे रखा है कड़ी में 15 बराबर सी बटा में ए। तो सी कितना है, तो यहाँ से सी है -15 बटा में ए कितना है 1। देखिए अब जब कड़ी में 15 का कड़ी में 15 से गुणा करेंगे दोस्त तो कड़ी खत्म हो जाएगी और ये कितना बन जाएगा 15 बच जाएगा और ये माइनस चिन्ह से लग जाएगा। 15 में 1 से भाग करेंगे तो 15 बन जाएगा, इधर माइनस। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होता है राइट हैंड साइड के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी ये जो 5 नंबर प्रश्न है, पहले में 5वां प्रश्न क्या होता है टी स्क्वायर माइनस कड़ी 15 समाप्त होता है। ठीक है, अब आइए इसमें का छठे प्रश्न का बात कर लेते हैं। छठा प्रश्न क्या दे रखा है दोस्त, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। तो छठा प्रश्न दे रखा है 3x स्क्वायर, एक मिनट देख लेते हैं एक बार प्रश्न हम, -x माइनस 4, -x माइनस 4। ठीक है दोस्त, आइए अब इसका हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए इस 3 का पहले इस 4 में मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, तो ये बन जाएगा 12। अब 12 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना होता है ताकि गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ और घटा के यहाँ पे कुछ नहीं x के आगे तो क्या 1 है इसका ना गुणांक। ठीक, तो इसका क्या आ जाए x का गुणांक मतलब कि 1 आ जाए जोड़ और घटा के। तो 12 को तोड़ेंगे तो 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, जब 4 और 3 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और हम लोग को यहाँ पे वही चाहिए। तो दोनों कंडीशन क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस इस एक x को हम लिख सकते हैं 4x माइनस के 3x। ये जो दोनों गुणनखंड आ रहे हैं ना, इन्हीं दोनों गुणनखंडों के रूप में क्या करना होता है लिखना होता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक x चाहिए, तो 4 को x में से जब 3x घटा देंगे तो एक x यहाँ पे बच जाएगा और -4 है यहाँ पे तो माइनस का 4 लगा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3x स्क्वायर जब ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। अब देखिए इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और कॉमन कर लेते हैं। देखिए दोनों में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 4। ठीक है दोस्त, तो ये x + 1 बन जाएगा और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, अब आइए इन लोग का शून्य निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों को 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो अगर x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा। ये एक शून्य बन गया, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। अगर 3x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे तो 3x बराबर -4 इधर जाएगा +4 और x बराबर 4 बटा में 3 बन जाएगा। इसको हम क्या करते हैं बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक, आइए आगे क्या करते हैं सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू 4/3। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना निकाल चुके थे दोस्त, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू -1 निकाल चुके थे और बीटा की वैल्यू 4/3 निकाल चुके थे। हम लोग का समीकरण क्या था, ये था 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 और इसकी तुलना करें तो ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। ठीक, a की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो 1,
सी की वैल्यू -4, ठीक है ना। तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा जो है क्या होता है -b/a के बराबर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 बराबर -b। देखिए तो b की वैल्यू -1 और इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। बटा में a की वैल्यू कितनी है 3। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 -3 प्लस 4 बटा में 3 और इधर 1/3। ठीक, 4 में से दोस्तों 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ठीक है ना। तो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है दोस्तों, अब अल्फ़ा गुणे बीटा चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा गुणे बीटा, ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है c/a। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे -1 है इंटू बीटा की वैल्यू 4/3 है बराबर सी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, सी की वैल्यू है -4 बटा में ए की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, जब -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा बटा में 3 बराबर ये हो जाएगा -4 बटा में 3। तो इस प्रकार क्या है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार क्या होता है हम लोग का जो ये प्रश्नावली 2.2 दे रखा है दोस्त, इसका पहले का 6 प्रश्न क्या होते हैं समाप्त होते हैं। 3 प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं और 3 प्रश्न अभी खत्म है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 से क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्त, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग को उतना लंबा वीडियो करना नहीं है। छोटे छोटे वीडियो में क्या करना है आराम आराम से पढ़ते रहना। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को क्या करिएगा लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।